युद्ध भूमि में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि यह बड़े शोक की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर लेते हैं तथा राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों का नाश करने को तैयार हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, विषम परिस्थितियों में कायरता प्राप्त करना श्रेष्ठ मनुष्यों के आचरण के विपरीत है। ना तो इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और ना ही इससे कीर्ति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, तुम ज्ञानियों की तरह बात करते हो, लेकिन जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करते हो। मृत या जीवित ज्ञानी किसी के लिए शोक नहीं करते। से इसी जन्म में जीवात्मा बाल युवा वृद्ध शरीर को प्राप्त करती है, वैसे ही जीवात्मा मरने के बाद नया शरीर प्राप्त करती है। इसलिए वीर पुरुषों को मृत्यु से नहीं घबराना चाहिए। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? आत्मा अजर अमर है। जो लोग इस आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं वे दोनों ही नासमझ हैं। आत्मा ना ही कोई मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारी जा सकती है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। तुम अपने आप को भगवान को समर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। यदि किसी के मन में सीखने की लगन ना हो तो कोई भी उसे नहीं सिखा सकता, क्योंकि फूंक मारकर आप उस ढेर को तो जला सकते हो जिसमें चिंगारी हो, पर राख के ढेर में फूंक मारकर आप रोशनी की आशा नहीं कर सकते। आत्मविश्वास के बिना किसी काम में सफल होने की कल्पना करना अपने आप को धोखा देने के समान है। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो वह भरकर आती है, लेकिन जीवन का भी यही गणित है। जो झुकता है वह प्राप्त करता है। जिंदगी में आप कितने खुश हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आपके कारण कितने लोग खुश हैं। किसी के गुणों की प्रशंसा करके अपना समय नष्ट मत करो, बल्कि उसके गुणों को अपने आप में उतारने की कोशिश करो। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतार कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीव मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करता है। अस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता, वायु इसे सुखा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय है, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ हूँ। जो कोई किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य या ईश्वर की इच्छा जैसे वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। मनुष्य को अपने संभावित परिणामों को प्राप्त करने वाले विजय, पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को परिणामों की चिंता किए बिना लोभ, लालच, ईर्ष्या एवं दुख के बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और मैं ही इसे रोकता भी हूँ। मैं आत्मसत हूँ और मैं ही मृत्यु हूँ। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है।
गिरा हुआ इंसान फिर से उठ सकता है, लेकिन नज़रों से गिरा हुआ इंसान कभी नहीं उठ सकता। जिंदगी में हमेशा सबकी ज़रूरत रखो, पर कभी किसी की कमी नहीं, क्योंकि ज़रूरत कोई भी पूरी कर सकता है, परंतु किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। अयोग्यता एक ही है और वह है अपने प्रति अविश्वास। यदि अपना उचित मूल्यांकन किया जाए तो कोई भी बाधा मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ उनका सामना करता है वो विजयी होता है। रफ्तार जिंदगी की कुछ यूं रखिए कि दुश्मन कोई आगे न निकल पाए और दोस्त कोई पीछे न छूट पाए। बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो काला कर देता है। रास्ते के पत्थर किसी भी काम के ना हो, लेकिन उन पर अपनी धार तो तेज की ही जा सकती है। वह जो वास्तव में मेरी उत्कृष्ट जन्म और मृत्यु गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग वास्तव में एक रहस्य है।